दोस्तों, आज जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक माँ और बेटी की है। एक माँ जिसने बड़ी मुसीबत से अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। जब वो बेटी बड़ी हो गई तो उस बेटे ने अपनी माँ को दी बहुत ही दर्दनाक मौत। भाई, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। और जब इसकी वजह आप जानेंगे कि इस बेटी ने अपनी माँ को मारा क्यों, वजह जान के आपका भी खून खौल उठेगा। और कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई किसी के यहाँ कोई बेटी हो, दुश्मन के यहाँ भी ऐसी बेटी ना हो, बिना बेटी के ही बने रहे। तो आइए दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में एक बेटी ने अपनी माँ के साथ में ऐसा क्यों किया और ये कहाँ की घटना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक जिला है रायगढ़ जिला, और उस रायगढ़ जिला के अंतर्गत एक कोतवाली पड़ती है, खालापुर कोतवाली। और उस खालापुर कोतवाली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है परहंदे अहलिया नगर। दोस्तों, इस गांव में बाकी सब लोगों की तरह एक परिवार जिसमें बच्चे, पति पत्नी सभी लोग मिलजुल के रहते थे। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि 16 सितंबर की रात को पूरा परिवार सो जाता है। कोई कहीं पे सो जाता है, कोई कहीं पे सो जाता है, कहीं पे पति पत्नी सो जाते, कहीं पे बच्चे सो जाते हैं। और उस परिवार की एक बेटी जिसका नाम भारती होता है, उसकी उम्र 20 साल थी। वो अपने एक अलग कमरे में अकेले लेट जाती है। दोस्तों, पूरा परिवार सो जाता है। क्या होता है कि 16 सितंबर की रात का ये मामला है। रात का लगभग 12 बजे का टाइम था। माँ, जो इस भारती की माँ थी, संगीता देवी उनका नाम था, वो उठती है रात के 12 बजे। किसी वजह से उठी होंगी टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। तो वो देखती है कि उनकी बेटी भारती जहाँ पे लेटी हुई है उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 कोई बोल रहा है। उस देर तो संगीता देवी को समझ में नहीं आया कि क्या है, कौन बोल रहा होगा। काफी देर तक तो वो सुनती रही। इसके बाद में संगीता देवी ने सोचा कि कमरे में जाकर देखते हैं क्या है, किसकी आवाज आ रही। दोस्तों, जब वो माँ संगीता देवी भारती के कमरे में पहुंचती है, इसके बाद में कमरे का जो नजारा देखा, जो दृश्य देखा, उसको देखने के बाद में माँ को ऐसा लगे कि काटो तो खून नहीं। क्योंकि उस कमरे में बेटी ने पड़ोस के एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष था, उसकी उम्र 34 साल और ये लड़की 20 साल की, उसको बुला रखा था और संदिग्ध अवस्था में थी। जब माँ ने ये देखा तो माँ आग बबूला हो जाती है। माँ को इतना गुस्सा आता है। और आम सी बात भाई, किसी की औलाद जब ऐसा करेगी तो हर किसी को गुस्सा आएगा। कोई ये नहीं कि बहुत तारीफ करेगा कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। माँ ने जब ये देखा तो माँ से दोस्तों रहा नहीं गया। माँ ने एक खींच के तमाचा अपनी बेटी को ही मार दिया। उस लड़के से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब अपनी ही औलाद गंदी है तो दूसरे से क्या कहें। उस लड़की को जब तमाचा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, तो उस लड़की से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इसलिए उसको ऐसा लगे कि मेरी माँ ने मेरी प्रेमी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ऐसा इसने क्यों कर दिया। उस लड़की ने आओ देखा ना ताओ और अपनी माँ के बाल पकड़े और नीचे जमीन में दाब लिया और माँ के सीने पे घुटनों के बल बैठ गई। माँ को सांस ना मिली, माँ चीख रही, चिल्ला रही, लेकिन इन्होंने गला पकड़ रखा है। माँ की छाती पे लड़की चढ़ के बैठ गई। माँ बेहोश हो जाती थोड़ी देर में, लेकिन इस लड़की का फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता है। इस लड़की को ऐसा लगता है कि इसने मेरे पे हाथ चलाया तो चलाया कैसे, आज इसको हम खत्म ही कर देंगे। वो लड़की अपने प्रेमी संतोष से कहने लगती है कि इसको खत्म कर दो, ये बहुत बीच में आती है, इसने मेरा जीना दुश्वार करके रखा है, इसको आज खत्म ही कर देते हैं। और वो तैसा लड़का, उसने उस लड़की का साथ दिया इसमें। उसने ये नहीं कि रोक दे कि चलो कोई बात नहीं, उस लड़के ने साथ दिया। उस लड़के ने पता क्या किया, उस जो माँ थी, जो संगीता देवी थी, उन्हीं की साड़ी से गले में फंदा लगा दिया और दोनों ने एक एक तरफ खींच लिया। एक तरफ उस भारती ने खींचा, एक तरफ उस लड़के संतोष ने खींचा। दोनों ने खींचा, माँ की मौत हो जाती है। माँ मौके पे ही तड़प तड़प के मर जाती है। दोस्तों, अब इन दोनों को ऐसा लगे कि भाई इस मौत को कुछ ऐसा करार दिया जाए, ऐसा करके दिखाया जाए कि किसी को मेरे पे शक ना हो। लेकिन कहते हैं कि कोई चोरी कितनी भी करे, अगर भगवान से बच के कर रहा है तब तो अच्छी बात है। और ऐसी चोरी कर रहे होंगे, कोई मुझे देख नहीं रहा, ऊपर वाला तो देख ही रहा है।
उसकी छोटी बहन आ जाती है अचानक से, क्योंकि इतना कांड हुआ तो थोड़ी बहुत तो आवाज इधर उधर होती है। माँ ने चीखने की भी थोड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो चीख नहीं पाई थी क्योंकि इन्होंने गला पकड़ रखा था। वो छोटी वाली बहन आ जाती है, वो सारा दृश्य देख लेती है। जैसे ही उसने देखा तो वो चीखने लगी, क्योंकि उस समय ये दोनों मिलके पता क्या कर रहे थे, इन्होंने ये प्लान बनाया कि उनको फांसी से लटका दे, ताकि किसी को ये ना पता चले कि किसी ने मारा है। लोगों को ये पता चले कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है, खुद फांसी लगा ली है। लेकिन उस छोटी बहन ने देख लिया, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक इन्होंने फांसी पे लटका दिया। परिवार के सारे लोग जाग जाते हैं और ये जो लड़का था संतोष, ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों ने इसको पकड़ लिया। दोनों को पकड़ लिया जाता है। परिवार वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं कि ये क्या कर दिया। तो वो लड़की जो भारती थी वो कहती है कि माँ ने फांसी लगा ली थी, इसलिए हम इनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जब कहते हैं कि ये लड़का यहाँ कैसे आया, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है, दोनों को गिरफ्तार करती है। जब पुलिस ने लड़की पे सख्ती की तो लड़की कहती है कि साहब, हम इस लड़के से प्यार करते हैं, मेरा इससे रिलेशन है काफी दिनों से, लेकिन मेरी माँ मुझ पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाती थी। हम जब इस प्रेमी से मिलने के लिए होते थे तो हम पूरे परिवार को खाने में नींद की गोली मिला के दे देते थे, जिससे मेरा पूरा परिवार सो जाता था और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। हम संतोष को अपने घर पे बुला लेते थे और 16 सितंबर को भी मैंने ऐसा ही किया। लेकिन पता नहीं मेरी माँ की आंख कैसे खुल गई, जबकि मैंने सबके खाने में नींद की दवाई मिलाई थी। और माँ जग गई और माँ ने हमको देख लिया। अगर माँ देख लेती तो कोई बात नहीं, माँ ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उस लड़की ने ये कहा, अब बताइए, किसी की औलाद ये कांड कर रही हो तो क्या माँ दूर से तमाशा देखेगी? वो लड़की कहती है, माँ ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर थप्पड़ नहीं मारती तो मैं कुछ नहीं करती। बाहर आज की औलाद, दोस्तों, जो भी सुनता है वो दंग रह जाता है कि एक औलाद इतनी हैवान कैसे हो सकती है। जिसके माँ बाप नहीं, उससे पूछो जाके माँ बाप की कीमत। अंधेरा लगता है जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी, लेकिन इसने अपनी माँ को बड़ी बेरहमी के साथ में दाब के छाती पे घुटने रख के मार दिया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस औलाद के बारे में, ऐसी बेटी के बारे में? मुझे तो यही लगता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के घर में बेटी हो तो ऐसी हो, इससे बढ़िया बेटी हो ही ना। वैसे दोस्तों, आप सभी लोगों की क्या राय है इसके बारे में? जब हम इस तरीके की न्यूज सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार कैसी दुनिया हो गई है, कैसे इस दुनिया के लोग हो गए हैं, किस पे भरोसा किया जाए। अरे माँ रोकती थी इस लड़की को, तो माँ तो अच्छे के लिए रोकती थी। भाई कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पे जाए, करेक्टर लेस हो जाए। जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, जो कुछ बनने की उम्र होती है, उसमें आस के सवार हो जाते हैं। जब माँ बाप रोकने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप पे ही हावी हो जाते हैं। पहले कहा जाता है कि कोई गलती कर रहा है तो बड़े लोग डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे, पापा डांटेंगे, डर रहता था बच्चों के अंदर। लेकिन ये जो कांड करना शुरू कर दिए ना, तो उनके अंदर डर ही खत्म हो गया कि चलो इसको खत्म ही कर दो रास्ते से। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, कि भाई मर जाना, लेकिन इस तरह का काम मत करना। माँ बाप जो तुम्हें रोक रहे हैं वो अच्छे के लिए रोक रहे हैं, गलत के लिए नहीं रोक रहे हैं। तो इस तरह अपने माँ बाप के साथ में कोई भी व्यवहार नहीं करेगा, इस तरह का जघन्य अपराध नहीं करेगा, ना तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उम्मीद करते हैं सभी को मेरी बात समझ में आई होगी और कोई भी इस तरह का कांड नहीं करेगा। अच्छे मार्ग में चलिए, अच्छा काम करिए, ऐसा काम करिए जो आपका नाम रोशन हो जाए, लोग आपके नाम से आपके माँ बाप को जाने, ना कि बदनामी करा के फेंक दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और सभी लोग सावधान रहो, सतर्क रहो, सोच समझ के कदम रखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए बाय सभी को।